ये बहुत शुक्रिया, मैं फिर भूल गया। थैंक यू सो मच। अच्छा, 0 1 2 3 4। सर ये कौन सा क्वेश्चन है? ये हम कर रहे हैं 5-18 और उसमें जो स्ट्रीम ए है हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो हम देख लेंगे कैश फ्लोज। कैश फ्लोज जो हैं वो कैश फ्लोज हमारे पास स्ट्रीम ए में है, ईयर 0 में तो 0 ही है, इसके बारे में हमें ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। ईयर 1 में जो है वो 100 है, ईयर 2 में जो है वो है 400, ईयर 3 में जो है वो है 400, ईयर 4 में जो है वो ईयर 4 में जो है वो भी 400 है और ईयर 5 में जो है वो 300 है। अच्छा, बीच में किसी एक भी ईयर में अगर फिगर सेम ना हो ना, बेशक ये शुरू से लेके ईयर 1 में भी 400 होती, 2 में भी 4 होती, 3 3 4, फिफ्थ ईयर में भी अगर चेन ब्रेक हो जाती है तो हम एन्युटी का फार्मूला नहीं लगा सकते। एन्युटी के लिए जरूरी है कि कैश फ्लो स्ट्रीम जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, उसमें किसी किस्म की डिस्ट्रप्शन नहीं होनी चाहिए। अगर वो बीच में कोई चेन ब्रेक हो रही है तो फिर इसका मतलब है कि हम उसके ऊपर जो फॉर्मूला है वो अप्लाई, जो पीवी इज इक्वल टू आर वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई नहीं हो सकता। अच्छा, डिस्काउंट फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी आपको थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया था कि डिस्काउंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर n। तो ईयर 0 में तो हमें खैर किसी किस्म के डिस्काउंट फैक्टर की ज़रूरत जो है वो नहीं है। यहाँ पे वैल्यू 1 ही रहेगी क्योंकि आज 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए के बराबर ही है। आज से 1 साल गुजरने के बाद ये 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपया नहीं रहेगी, बल्कि ये कितनी कम हो जाएगी। ये डिस्काउंट फैक्टर उन्होंने 8% बताया हुआ है, कंपाउंडेड एनुअली है, तो 1 प्लस 0.08 और रेज टू द पावर 1 करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 डिवाइडेड बाय 1.08 वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.9259 0.9259। तो मैं ये जरा थोड़ा सा इसको यहां से ओहो 0.92 कर देते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद सेकेंड ईयर की का जो डिस्काउंट फैक्टर आएगा वो इसी तरह 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर n होगा, और n अब सेकेंड वाले ईयर में 2 होगा। आई सेम रहेगा सर या आई भी डिवाइड हो जाएगा 2 से? नहीं नहीं सर, आय वही रहेगा, 1.08 ही रहेगा। तो यानी राइट सर, आय जो होगा वो 1.08 0.857 0.857 0.857, ठीक है। तीसरे साल में यही चीज होगी लेकिन n 3 हो जाएगा।
0.793। और फोर्थ ईयर में यही वैल्यू होगी, लेकिन ये हो जाएगा 4। जीरो 0.735। और फिफ्थ ईयर में हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0.6805 सर। 0.6875 05 6805 सर। 6805। अच्छा, ये तो काम हो गया जरा थोड़ा सा लंबा तरीका है। अगर हम जरा इसको थोड़ा सा शॉर्ट कट के थ्रू सॉल्व करना चाहें, तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जरा कैलकुलेटर्स संभाल लें। तो हम इसको देख लेते हैं कि ये वैल्यूज कैसे आई हैं, या शॉर्टकट में बार बार हम पावर अगर ना लेना चाह रहे हो। कैलकुलेटर सबके सामने है, बेशक वो मोबाइल पे ही क्यों ना हो। सर अच्छा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर n था, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई था जो कि 0.0 फिलहाल 8% है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.08, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.9259। और पहले साल में ऐसे ही है देख सर। लें, पहले साल में देख लें 0.92 है। जी हाँ सर। क्लियर है सर यस सर। अच्छा, अब और फिलहाल और कोई बटन प्रेस नहीं करना सवाए डिवाइडेड बाय के। डिवाइडेड बाय का बटन प्रेस करें और अगेन 1.08 से इसको डिवाइड कर दें, तो नेक्स्ट आंसर आपके पास आ जाएगा बगैर पावर लिए, जो कि 0.8573 है। मैंने यहाँ पे इसको 0.85 लिखा हुआ। जी सर। सर अगेन और कोई बटन प्रेस नहीं करना, डिवाइडेड बाय का बटन प्रेस करके 1.08 से इसको फिर डिवाइड करें, 0.7938 आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे 0.79 के उसमें एग्जैक्टली लिखा सर। हुआ है। अगेन कोई बटन और प्रेस नहीं करना, 1.08 से डिवाइड करें तो 0.73 आ जाएगा, जी सर। और फिर 1.08 से डिवाइड करें तो आपके पास 0.68 आ जाएगा। सर अच्छा, हो यहाँ पे ये रहा है कि फार्मूला बेसिकली हमें 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, 0 से 4 और 0 से 5 की वैल्यू बताता है, जबकि कैलकुलेटर में हम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 पे जा रहे हैं, तो हमें बार बार n की पावर प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली ही आंसर निकल आया करता है। क्लियर है? क्लियर सर। अगर ये जो डिस्काउंट फैक्टर है ये 12% होता तो 1 डिवाइडेड बाय 1.12 हो जाता, और हर नए आंसर को 1.12 से हम डिवाइड कर देते। प्रैक्टिस ही हम रिपीट करेंगे मजीद आगे भी, टाइम जरा क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास कम है, क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ नेशनल ड्यूटी पे भी हैं, तो हमने उनकी सहूलत का भी ख्याल करना है, क्योंकि वो हमारी बहुत सी सहूलत का ख्याल कर रहे हैं।
तो अब हमने करना क्या है कि प्रेजेंट वैल्यूज निकालने के लिए हम डिस्काउंट फैक्टर्स को कैश फ्लोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मसलन 0.92 100 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू 92 आ जाएगी। इसी तरह 0.85 जब 400 से मल्टीप्लाई होगा, 0.85 जब 400 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू 340 आ जाएगी। फिर 0.79 जब 400 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 316। ये सारी प्रेजेंट वैल्यूज आ रही हैं। 400 मल्टीप्लाइड बाय 0.73, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 292, और 300 मल्टीप्लाई बाय 0.68 तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 204। सर ये एक दफा रिपीट कर दें। जी जी, मैं रिपीट करने वाला हूं कि पहले साल के एंड पे जो आपको 100 रुपीज मिलेंगे वो बेसिकली उनकी प्रेजेंट वैल्यू 92 रुपीज है। कहने का क्या मतलब हुआ कि आज के 92 रुपए के बराबर है वो। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अजान हो रही है तो अजान की ब्रेक, अजान खत्म होने के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, तो ये जो 0.92 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक साल बाद जो आपको पैसे मिलेंगे उनकी वैल्यू 8% डिक्रीज हो चुकी होगी, और 100 रुपए अगर आपको एक साल बाद मिले तो वो आज के 92 रुपीज के बराबर होंगे। ये 0.85 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 साल गुजरने के बाद आपके पैसे की वैल्यू 15% डिक्रीज हो चुकी होगी। तो जो 400 रुपए आपको 2 साल के बाद मिलने हैं वो आज के 340 रुपीज के बराबर होंगे। इसी तरह आज से 3 साल गुजरने के बाद आपके पैसे की वैल्यू 21% डिक्रीज हो जाएगी। तो वो पैसे जो कि 400 रुपीज आपको 3 साल बाद मिलेंगे वो आज के 316 रुपीज के बराबर होंगे। इसी तरह सर ये कैलकुलेशन कैसे हुई है? ये कैलकुलेशन जो ये हुई है ना 0.92 और 0.85 और 0.79, ये वो जो हमने डिस्काउंट फैक्टर का फार्मूला, ये मैं कर्सर जहां लेके अभी गया हूं, ये हमने इस फार्मूले के तहत की है। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर n। पहले साल n 1 रहेगा, दूसरे साल n 2 हो जाएगा, तीसरे साल n 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। क्लियर है? यस सर। तो ये वैल्यूज आ रही थी, मैं समझा ये रहा था कि ये वैल्यूज बेसिकली बता क्या रही हैं, कि ये जो डिस्काउंट फैक्टर होता है, डिस्काउंट फैक्टर बेसिकली बता क्या रहा होता है, वो बता ये रहा है
कि 1 साल बाद जो आपको पैसे मिलने हैं वो आज के कितने पैसों के बराबर होंगे। तो ये थोड़ी देर पहले हमने ये बात की थी कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे पैसे की वैल्यू मजीद से मजीद गिरती जा रही है। और अभी तो हमने 8% लिया था, अगर परसेंटेज ज्यादा होती तो 5वें साल तक पैसे की वैल्यू और भी मजीद गिर चुकी होती। क्लियर है सर। अब्दुल कादिर साहब? ये आपके सवाल का जवाब था और तैयबा ये आपके सवाल का जवाब था, वो जो मैंने आपको सही क्वेश्चन हो गया किया। सर। ठीक है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है पैसे की वैल्यू मजीद से मजीद गिरती जा रही है। और ये तो अभी 8% पे कैलकुलेशन की है, अगर यही कैलकुलेशन आप 10 पे या 16% पे करें तो आपको ये वैल्यू और भी मजीद गिरी हुई नजर आएगी और टाइम गुजरने के साथ साथ और भी मजीद गिरती जाएगी। क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो अब हमने क्या किया कि हम इन तमाम वैल्यूज को, ये जो जितनी भी वैल्यूज थी हमारे पास लिखी हुई, हम इन तमाम प्रेजेंट वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे, तमाम प्रेजेंट वैल्यूज को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास एक फाइनल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी आ रही है? वन 1246 सर। यानी कहने का मकसद ये है कि हमें 100 और 400 500, 500 और 400 900, 1300 और 1600 रुपए जो हमें 5 सालों में मिलेंगे, वो अगर आज मिल जाएं तो उसकी वैल्यू 1246 रुपीज बनती है। सर ये 44 है सर। 44, ठीक है जी, 1244। तो 1600 जो हमें मिल रहे हैं, 1600 जो हमें मिल रहे हैं फ्यूचर में, वो आज के 1244 रुपीज के बराबर है अगर डिस्काउंट रेट 8% हो तो। डिस्काउंट रेट अगर बढ़ जाएगा तो ये 1244 से वैल्यू मजीद श्रिंक कर जाएगी, क्योंकि 10% या 12% पे डिस्काउंट ज्यादा कटेगा, तो ज्यादा वैल्यू कट गई 1600 में से। अभी तो हमने सिर्फ 8-8 रुपए करके काटे हैं, 8% अमाउंट काटी है तो रिमेनिंग अमाउंट 1244 है। अगर हमने परसेंटेज ज्यादा रखी होती या ज्यादा परसेंट अमाउंट काटी होती तो ये 1244 मजीद कम हो जाता। क्लियर है सर? अच्छा, फाइनली अब आप लोगों ने करना ये होगा कि 2 मिनट और बस मैं आपके लूंगा और फिर हम बात को खत्म करते हैं। अब आपने करना ये है कि आपने एक तो 5-19 आपने सॉल्व करना है, 5-19, और आपने 5-20 सॉल्व करना है, 2 क्वेश्चंस। ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमने आज जितनी भी डिस्कशन की हुई है वो इसके बीच में आ जाएगी। ठीक है सर। राइट सर। सामा भी आ गया? अच्छा, उसामा नहीं आया आज, चलें। सर जी जी, सर ये डिस्काउंट फैक्टर्स के बाद जो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है 92, 340, 316, इसका अगर दोबारा से बता दें, मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। असालत साहब अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। नवीद साहब, हाँ तो चल, नवीद साहब मेरा ख्याल है चले गए या कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। क्या चीज पूछ रही हैं आप? सर मैं ये पूछ रही थी, ये जो
92 और सर, ये 340 ये कैसे आई हैं? जी सर, ये प्रेजेंट वैल्यू जो 92 340 316 ये हाँ, कैसे? हमने 9.92 को 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 92 आई, 0.85 को 400 से मल्टीप्लाई किया तो 340 आ गई, 0.79 को 400 से मल्टीप्लाई किया तो 316 आई, 0.73 को 400 से मल्टीप्लाई किया तो 292 आई, और 0.68 को 300 से मल्टीप्लाई किया तो 4204 वैल्यू आई। ठीक है, जी सर, ठीक है। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन था लेकिन वो इससे रिलेटेड नहीं था। जिस मर्जी से रिलेटेड हो, सारे क्वेश्चंस रिलेटेड ही होते हैं, पूछें। सर वो हमारे थर्ड चैप्टर में था, एक क्वेश्चन था 3.6। जी जी, सर इसकी जो कैश फ्लो का क्वेश्चन था, इसमें से फर्स्ट वैल्यू थी 50,000, वो कैसे आई थी ये नहीं पता चलता। 3 पॉइंट कौन सा था? 3.6 सर। 3.6 पेज नंबर क्या है? पेज नंबर पीडीएफ का 84 है। ओके सर। अच्छा, डब्ल्यूसी साइकिलिंग है, सॉरी 3.5 था कि 3.6 था? सर 3.6। ठीक है, WC Cycling had 55,000 in cash at year end 2007 and 25,000 in cash at the end of, अच्छा ये ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बता दिए उन्होंने। कैश फ्लो फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज टोटल्ड -2,50,000 and cash flow from financing activities totaled 1,70,000 positive. What was cash flow from operating activities? अब इसमें हुआ यूं है कि अच्छा, हुआ यूं है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मैं इसको O-A से लिख रहा हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मैं इसको I-A लिख रहा हूं, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को मैं F-A लिख रहा हूं। इन सब का जो टोटल होता है उसको हम नेट कैश फ्लो कहते हैं। अच्छा, जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश होता है, जब हम उसमें ऐड या लेस जब हम उसमें ऐड या लेस करते हैं ये नेट कैश फ्लो, तो हमारे पास वो चीज आती है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश के। क्लियर है ये? यस सर। अच्छा, अब इसका मतलब है कि ओपनिंग बैलेंस अगर हमारे पास 55,000 था और क्लोजिंग बैलेंस अगर हमारे पास सॉरी, यानी उसमें क्या चीज ऐड या लेस हुई है, कि क्या चीज ऐड या लेस हुई है उसमें, कि जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है वो 25,000 रह गया। यस सर। इसका मतलब है कि जो हमारा नेट कैश फ्लो है, नेट कैश फ्लो इसका मतलब है कि वो -30,000 है। यस सर। अभी 30,000 कैसे आया कि अगर हम 55,000 में से 30,000 माइनस करेंगे तो ही हमारे पास आंसर 25,000 आ सकता है। यस सर। ठीक है, अच्छा अब अगर नेट कैश फ्लो -30,000 है
और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज माइनस -2,50,000 है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव 1,70,000 है। तो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगी? अब कैलकुलेट हो जाएगा या अभी भी नहीं होगा? कर दे सर। कर देते हैं जी, कोई मसला नहीं है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज इक्वल टू नेट कैश फ्लो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी है हमारे पास x, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है प्लस नहीं है माइनस है 2,50,000, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है 1,70,000 इज इक्वल टू -30,000। अब नेक्स्ट उसमें क्या होगा कि जब -250 दूसरी तरफ जाएगा तो वो ऐड हो जाएगा। x इज इक्वल टू -30,000 ऐड करेंगे 2,50,000 -170,000। तो यहां से आंसर हमारे पास आ जाएगा x 50,000। इक्वल टू 50,000। 50,000। यस सर, ठीक है, ठीक हो गया। और कुछ? बेहतरीन हो गया। चलें, आज के लिए फिर काफी है। सर बहुत है सर। बहुत है सर। चलें जी, अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सर थैंक यू वेरी मच सर। फैमिलीज को भी, और आपके लिए भी आसानियां पैदा करे। इस आमीन सर। मुश्किल वक्त में अल्लाह सबके लिए आसानी करे। आमीन। सर थैंक यू वेरी मच सर। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। खुदा थैंक यू सर।